हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके 10 पार्ट हैं, 10 के 10 पार्ट हम आज की इसी वीडियो में कवर करेंगे। फिर कल की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और कुछ चीज़ें निकालने को कहेगा, बस हमें वही सिंपली सॉल्व करके फाइंड करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 5 दी हुई है, हमारे पास यहाँ पर d की वैल्यू 3 भी गिवन है और an की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 50 है। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि भैया n निकालो और sn निकालो। हमेशा जो गिवन होगा उसका ही हेल्प लेना है और उसी से सॉल्व करना है। जैसे मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास an है, तो मैं an का ही फॉर्मूला लगाता हूँ। सबसे पहले an क्या होता है? an होता है a प्लस n माइनस का 1d। जो वैल्यूज गिवन है पुट करके देख लेते हैं। तो an की जगह तो 50 आ गया, a की जगह 5 आ गया, n माइनस में 1 आ गया और d की जगह 3 आ गया। प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 कम करेंगे तो 45, अभी 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। n माइनस का 1 यानी 15 बराबर n माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 इधर लेकर आऊँगा तो 15 प्लस में 1 बराबर में n, यानी कि 16 बराबर n आपका आ जाएगा। यही आपको पहली वैल्यू में निकालना था कि n क्या होगा। आगे आपको बोला Sn बताओ, तो Sn के लिए अब Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn होता है n/2। अगर मेरे पास an गिवन है तो मैं शॉर्ट फॉर्मूला ही लगाऊंगा a प्लस में an का। n कितना है? 16 है, तो S16 बराबर 16/2। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 5 है और an की वैल्यू 50 है। सॉल्व करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे आपके पास ये 55 आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 का 0 बचा 4, 8 5 जा 40 और 4 44 आ जाएगा। यानी आपके पास S16 भी आ गया। S16 कितना है? 440 हो जाएगा। ईजी था। चलिए इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके पास a की वैल्यू 7 और A13 की A13 की वैल्यू 35 गिवन है। आपको D और S13 निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, A13 गिवन है, मैं A13 से शुरू करता हूँ। A13 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? A13 को हम लोग A प्लस में 12D लिख सकते हैं। ऐसा हमने 5.1 से पढ़ते आ रहे हैं। A13 कितना है? 35, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। A की वैल्यू कितना है? 7 आ जाएगा। 12 और D मुझे पता ही नहीं है। 7 प्लस का इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। 35 में से 7 कम कर देंगे, इधर 12D अपनी जगह पे आ जाएगा। 7 कम करोगे, 35 में से 7 घटाएंगे तो 7 5 35, 7 4 जा 28, 28 आ जाएगा। 28 आएगा, 28, हाँ जी 28 ही आना चाहिए। ठीक है, 28 ही आएगा। 15 में से 7 गया 8 और 28 बराबर 12D आ जाएगा। अब 12 इधर लेके आऊँगा तो 28/12 बराबर में D आ जाएगा। ये दोनों किससे कट जाएगा? 4 से। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, यानी 7/3 आपके पास क्या आ गया? D आ गया। अब S13 बोला था निकालने के लिए, तो S13 के लिए मैं करूँगा क्या? Sn लगाऊंगा n/2। क्या मेरे पास यहाँ पर A13 गिवन है? हाँ जी गिवन तो है, तो हमने शॉर्ट फार्मूला a प्लस में an का ही अप्लाई कर लूँगा। तो S13 निकालना है तो इसके लिए हो जाएगा 13/2। a की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस में A13 जो कि है 35। 35 और 7 कितना हो जाएगा? तो 13/2 और ये आ गया 35 5 40 और 2 42। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 गुना में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ जाएगा। 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो जी 21 था, 13 था, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 273 आपके पास जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने S13 भी फाइंड कर लिया। S13 कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। A12 की वैल्यू 37 है, D की वैल्यू 3 दे रखी है, A और S12 निकालने को कहा है। सेम वही प्रोसेस, आपके पास A12 है ना, तो मैं उसी का यूज़ कर लेता हूँ। तो A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस में 11D लिख सकता हूँ। हाँ जी, A12 कितना है? 37 है जी। A की वैल्यू वही तो हमें निकालना है, प्लस 11, और D की वैल्यू कितना है? तो D की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, तो यहाँ 3 रख देंगे। तो 37 बराबर A प्लस में 11 3 जा 33, प्लस का 33 इधर आएगा तो माइनस का 33, तो 37 माइनस में 33 बराबर A आ जाएगा। तो 33 कम कर देंगे तो 4 इज इक्वल्स टू A आ गया। तो यानी A की वैल्यू तो 4 आ गई। अब मुझे निकालना है S12, तो उसके लिए Sn अप्लाई करूँगा n/2 A प्लस में An
वही लग जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे S 12 है, तो 12/2 A की वैल्यू 4 अभी हमने निकाली है, और A 12, तो A 12 हमारे पास था 37। सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा 12, यहाँ 37 में 4 प्लस किया तो 41, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी S 12 की वैल्यू है हमारे पास 246। ठीक है, आसान है सारे क्वेश्चन, अरे बहुत आसान है, 10 के 10 पार्ट आराम से हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है आपके पास, A3 की वैल्यू है 15, S10 की वैल्यू 125, D निकालना है और A10 निकालना है। इस बार आपके पास दो चीज़ें गिवन है, दोनों में आइडेंटिटी लगती है, तो चिंता की कोई बात नहीं, हम पहले फर्स्ट से बनाएंगे इक्वेशन, फिर सेकंड से, फिर दोनों इक्वेशन को एक साथ जो है वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले है A13 की वैल्यू 15 है, तो A3 की वैल्यू 15, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मैं A3 को लिख सकता हूँ A प्लस में 2D, जिसकी वैल्यू मैं मान लूँगा कितनी है 15। ठीक है, अब आगे है S10, अब S10 के लिए मैं लगाऊंगा SN का फुल फॉर्मूला n/2 2A प्लस n माइनस का 1 और D। मैं कौन सी वैल्यू निकालना चाहता हूँ S10, यानी n की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो मैं 10 रख देता हूँ। S10 बराबर 10/2 2A प्लस 10 माइनस का 1 D, ये आ जाएगा। S10 कितना है 125 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 2A प्लस 9D आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 125 डिवाइड में 5 बराबर में 2A प्लस में 9D, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 5 25, तो 25 बराबर 2A प्लस में 9D आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अभी आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो ऊपर में ये रही, दूसरी इक्वेशन जो भी आपने बनाई है वो ये रही। अगर मुझे दोनों को सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी D है, कोई एक सेम होना चाहिए, या तो यहाँ पे 2 है तो वहाँ भी 2A हो जाता, यहाँ पे 9D है तो वहाँ भी 9D हो जाता। तो इसको 2A, यहाँ पे 2A बनाना आसान है, मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 2A प्लस में 2 2 जा 4D और इधर 15 2 जा 30, इसको बना लूँगा अपनी फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मान लूँगा मैं अपनी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो पहली इक्वेशन क्या है आपके पास 2A प्लस में 4D बराबर में 30, सेकंड उसके नीचे आ जाएगा 2A प्लस में 9D बराबर 25, माइनस करना है, लो जी माइनस, 2A से 2A खत्म, 4 में से 9 गया तो माइनस का 5D, 30 में से 25 जाएगा तो बचेगा 5, तो D की वैल्यू आ गया माइनस में 5/5, यानी जवाब आया माइनस का 1, यानी D की वैल्यू जो है हमारे पास वो है माइनस का 1, D निकल गया। अब D निकालने का आपको क्या निकालना है A10 निकालना है, पर A10 को निकालने से पहले मुझे A चाहिए होगा, तो मैं इसको 3 ले लेता हूँ। अब 3 को यूज़ करता हूँ 1 में, यूजिंग 3 in 1, तो पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास था 2A प्लस में 4D बराबर 30, D की जगह -1 ले आओ, तो 2A प्लस में 4D की जगह माइनस का 1 बराबर में 30, तो ये माइनस का 4 आ गया बराबर में 30, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो 2A बराबर 30 प्लस में 4 34 हो गया, तो 2A की वैल्यू आ गई आपके पास 34, तो A आ गया आपके पास 34 डिवाइड में 2 यानी कि 17, तो A की वैल्यू है आपके पास 17, A भी मिल गया आपको, D भी मिल गया आपको। आपको निकालना क्या है A10, तो A10 क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा A प्लस 9D, A की वैल्यू है आपके पास 17 प्लस में 9, D की वैल्यू है आपके पास माइनस का 1, तो 17 माइनस 9, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, तो यानी A10 हो गया आपके पास 8। ठीक है जी, आसान था सवाल, थोड़ा लेंथी है, धीरे धीरे तो लेवल बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है, पर बहुत आसान है सारे क्वेश्चंस। चलिए इसके बाद अगला सवाल, इसमें आपको D गिवन है, S9 गिवन है कि 75 है, A और A9 निकालना है। हमें सिर्फ एक S9 ही तो पता है ना, तो S9 का फॉर्मूला लगा दो, तो SN का फॉर्मूला मैं लगाता हूँ। SN क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में n माइनस का 1 और D, ये हो गया मेरे पास SN का फॉर्मूला। अब SN के फॉर्मूले में आपके पास n कितना है 9 है, S9 लिखा हुआ है ना, तो S9 लगाऊँ मैं अगर यहाँ, तो 9/2 2A प्लस 9 माइनस का 1 और D कितना है
तो D5 है, तो यहाँ पे D की जगह 5 रख देता हूँ। S9 मुझे पता है 75 है, तो 75 बराबर 9/2, 2A प्लस 9 में से 8, 8 पंचे 40 आ जाएगा। ठीक है, 9/2 को उधर लेके आ जाता हूँ, तो 75 इंटू में 2 डिवाइड में 9 बराबर में 2A प्लस में 40। ठीक है, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150/9 बराबर में 2A प्लस में 40 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप इसको देखेंगे कटता हो तो अच्छी बात है, वैसे कट तो नहीं था, मैं 40 को इधर ले आता हूँ, तो 150/9 पहले से था, 40 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे पहले आप, तो यहाँ क्या 150 एकम 150, 9 4 36 यानी 360, नीचे 9 एकम 9 बराबर में 2A। 360 में से 150 कम करेंगे तो 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया तो 2, 210/9 बराबर में 2A आ जाएगा। 2 को भी इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ गया 210/9/2 बराबर A। 2 से काटेंगे ऊपर में 2 एकम 2, 0 2 5 10, तो 105/9 बराबर में A हो जाएगा। 105/9 कटता है किसी से, 3 से काट लें, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9, 35/3 आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। अब A9 निकालना है आपको, तो A9 के लिए क्या करो, A9 होगा A प्लस में 8D, तो A की वैल्यू है हमारे पास 35/3 प्लस में 8 और D की वैल्यू है आपके पास 5, तो यहाँ आ गया 35/3 प्लस में 8 पंचे 40, तो 40 एकम 40, तो 35 एकम 35 प्लस में 120/3, 120 और 35 को प्लस करेंगे तो 30 और 20 50, तो 155/3 आपके पास A9 आ जाएगा। अगर इसको आप और सॉल्व करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी जवाब आ सकता है, पर मैं भी इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है आपके पास, यहाँ 8 की वैल्यू 2 दे रखी है, D की वैल्यू 8 दे रखी है, SN की वैल्यू 90 है और आपके पास N और AN बोला है कि बताओ क्या होगा। तो वापस से वही मेरे पास गिवन क्या है भाई, SN गिवन है, तो मैं SN ही लगाऊंगा। SN होता है N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N माइनस का 1D। SN कितना है, 90 है, N/2, N/2 का मतलब यहाँ पर आपके पास N तो मुझे पता ही नहीं है भाई, तो N/2 ही रहेगा ही। 2A, A की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 हो गया, प्लस N मुझे पता ही नहीं है, और D की जगह 8 आ गया। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो 90 इंटू में 2 बराबर में N, यहाँ 2 2 जा 4, 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 8N माइनस का 8 1 जा 8 हो गया, तो यहाँ 180 बराबर में N, और यहाँ पे 8N माइनस का 4 में से 8 गया तो 4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक N को भी अंदर ले जाओ तो 180 बराबर में 8N² माइनस का 4N, 180 उधर लेके जाऊंगा तो बन जाएगा 8N² माइनस का 4N माइनस प्लस नहीं होगा, ये तो पूरा उधर का ही है ना, ये उधर जा रहा है 180, तो 180 उधर गया तो माइनस का 180 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे में देखो तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, सब 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो तो 4 2 जा 8, तो 2N² माइनस 4 1 जा 4, तो N हो गया माइनस 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 बराबर 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक पता है, 45 इंटू में 2 करूँगा तो 90। अब 90 को ऐसे 2 नंबर में जोड़ो कि 1 आता हो, और प्लस माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए, तो 10 और 9 90 होता है, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो जवाब आ गया 2N², 10N और 9N। यहाँ माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस, छोटे वाले के साथ प्लस, माइनस का 45 बराबर 0। अब पहले में से कॉमन क्या हो सकता है, 2N, तो अंदर क्या बचा N-5, यहाँ से 9 कॉमन कर लूँगा तो क्या बचेगा N-5 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में तो आ गया N-5 और एक ब्रैकेट में आ गया 2N प्लस में 9 बराबर 0। तो यहाँ पर